हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं आज 8 तारीख है और 8 तारीख से रिलेटेड हम मतलब आज का करंट कराएंगे। ठीक है, पर डे हम आपको करंट कराएंगे। 10 क्वेश्चन रहेगा, 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जितना हो सकेगा उतना रहेगा। मतलब सभी करंट वन निचोड़ रहेगा। आपको मेन करंट करा देंगे, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, हम कम ही समय में आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें करा देंगे, क्योंकि यूट्यूब पर जो बहुत सारे चैनल है जो आपको काफ़ी समय से मतलब काफ़ी ज़्यादा समय में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भी करेक्ट कराते हैं लोग। तो कम समय में ही हम आपको रिवीजन करा देंगे। अब तो कहीं ना कहीं से पढ़ते होइएगा, तो आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके कम समय में आपको इस चीज़ें को रिलेट हो जाएगा कि आपके याद है कि नहीं है। और कम समय में ही हम आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, बताइए इसके बारे में कि आपको कम समय में, देखिए कम समय में जो चीज़ें आती है ना वो अच्छी होती है। आपको तो करंट 1.5 घंटा 2 घंटा देखिएगा, 1 घंटा का मोबाइल पे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन उसी को हम कम समय में आपको करा रहे हैं ताकि आपको क्विक रिविजन भी हो जाएगा और अच्छी चीज़ें भी रहेगी। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों को शेयर करिए और बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, टाटा आईपीएल 2022 क्या है? टाटा आईपीएल 2022 में टाटा के साथ साझेदारी किसने किया है? जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल पहले वीवो आईपीएल होता था, जो वीवो का कंडक्ट कराता था, वीवो सब कुछ उठाता था खर्चा। लेकिन इस बार से आईपीएल का कौन कराएगा? टाटा कराएगा। इस बार से आईपीएल टाटा कराएगा, इसलिए टाटा के नाम से टाटा आईपीएल जानते हैं। तो इसमें टाटा के साथ किसने आधिकारिक साझेदारी किया है, मतलब किसने उसमें शेयर किया है कि हमारा भी इसमें रहेगा, मतलब आधा आधा दोनों खर्च उठाएंगे। तो टाटा के साथ किसने किया है? तो टाटा के साथ किया है रुपे। कौन? रुपे। देखिए यही है। तो किसने किया है? रुपे ने किया है टाटा के साथ। और जानते हैं कि इस बार का जो आईपीएल है कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण होगा आईपीएल का। ठीक है, और इसमें 2 और टीम ऐड हुआ है। ठीक है ना। चलिए, कौन अभिनव नाम से एक मोबाइल शोरूम शुरू किया है? मोबाइल शोरूम मतलब ये समझिएगा कि मोबाइल बेचने के लिए किया है। एक दूसरा है। ठीक है, अभिनव नाम से। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत लेंदी है इसमें, लेकिन हम आपको शॉर्ट करा के दिए हैं। तो अभिनव नाम से एक मोबाइल शोरूम कौन शुरू किया है? तो अभिनव नाम से किया है टाटा मोटर्स। अभिनव नाम से कौन किया है? टाटा मोटर्स क्या किए। चलिए अब देखिए, किस संस्था ने नैनो पार्टिकल विकसित किया है? कौन ऐसा संस्था है जिसने नैनो पार्टिकल विकसित किया है? देखिए, कौन ऐसा संस्था है नैनो पार्टिकल शुरू किया है? देखिए, हाल ही में हेराथ फेस्टिवल किसने मनाया है? तो हेराथ फेस्टिवल किसने मनाया है? जम्मू कश्मीर। हेराथ फेस्टिवल किसने मनाया है? जम्मू कश्मीर ने। विश्व का सबसे बड़ा ईगल कैफे किसने खोला है? जम्मू कश्मीर ने। विश्व का सबसे बड़ा ईगल कैफे जम्मू कश्मीर होगा। अगर कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा ईगल कैफे विश्व का सबसे बड़ा ईगल कहेगा तो कौन होगा? जम्मू कश्मीर होगा। हेराथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, अहरबल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है ना, तो ये सबको आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, तो इसके ग्रे लिस्ट में कौन शामिल हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा होता है, रेड ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट होता है। तो पाकिस्तान इसमें तो पहले से है। एक हो गया है, शौकीन है, लेकिन कौन है? UAE हो गया है। कौन हुआ है शामिल? UAE हुआ है। ठीक है ना, इसको ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अगर पूछेगा कि 100% पेपरलेस होने वाला पहला कौन है, तो दुबई होगा। 100% पेपरलेस होने वाला दुबई होगा। दुनिया में 4.5 दिन का कार्य दिवस मतलब सप्ताह में सरकारी के लिए, जो भी सरकारी कर्मचारी की जो भी सरकारी नौकरी है उसमें 4.5 दिन का ही काम करना होगा। ठीक है, तो उसने कौन किया है? UAE ने।
तो दुनिया में 4.5 दिन का कार्य सप्ताह मनाने वाला देश यूएई है, ठीक है। 100% पेपरलेस होने वाला देश दुबई है, ठीक है। देखिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन। विद्या बालन कौन है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। यदि आपको कह दिया जाए कि A23 गेम, इसका कौन है ब्रांड एम्बेसडर? A23 गेम का इसका शाहरुख खान है। प्रचार भी देखते होइएगा तो पता चल जाएगा। जो भी आप प्रचार देखते हैं ना टीवी पर, उसका ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ठीक है ना। तो A23 का कौन है? शाहरुख खान है। अगर कह दी कि 24/7 का ऋतिक रोशन। कौन है? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन कौन है? 24/7 का ऋतिक रोशन है। तो इसे आप इंग्लिश का कहेगा तो जसप्रीत बुमराह। कौन DCX का? तो आयुष्मान खुराना, ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान के कहेगा तो अवनी लेखरा हो जाएगा। देखिए विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया है? तो यह 3 मार्च को मनाया गया है। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया गया है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना भी चाहिए, जीवन की जो बातें हो ध्यान से सुनना भी चाहिए। तो इसका थीम क्या है? जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना। देखिए 2 ट्रेनों को टकराने से बचाने के लिए किस सुरक्षा प्रणाली का विकसित किया गया है? 2 ट्रेन को, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है ना, और एक ट्रेन गलती से पटरी चेंज होने के बाद वो भी ट्रेन इसी पटरी पर चली है, मतलब सेम पटरी पर दोनों ट्रेन आ रही हो विपरीत दिशाओं से। तो ये दोनों टक्कर न हो, इसके लिए क्या किया गया है? तो ये जो ट्रेन है ना, इस ट्रेन के ऊपर एक लगाया गया है प्रणाली। ये दोनों ट्रेन के ऊपर एक प्रणाली लगाया गया है, ठीक है ना। ये दोनों ट्रेन के ऊपर एक प्रणाली लगाया गया है जिसको क्या है? कवच है। कवच मतलब ये है कि जब इधर से दोनों इधर से आएगी और ट्रेन इधर से आएगी, एक ही पटरी पर होगा जब विपरीत दिशा से, तो टकराने के लिए कवच प्रणाली अपनाया गया है। क्या है कि जैसे आप देखते होइएगा ना मेट्रो में जो इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखिएगा मेट्रो कार, तो गेट खुल जाता है। तो वही है, ये दोनों जब आएगा ना तो अपना रेंज जब देखेगा कि एक ही साथ है तो दोनों आकर टकराएगा नहीं, मतलब इसका रेंज टकराएगा और दोनों कुछ दूरी पर ही रुक जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा प्रणाली है? कवच प्रणाली है। किस राज्य में सागर परिक्रमा की शुरुआत किया गया है? सागर परिक्रमा कौन है? कहाँ किया गया है? गुजरात में। कहाँ किया गया है? सागर परिक्रमा गुजरात में किया गया, ठीक है। 2020 में मतलब 22 में कौन सा था किया है? टाटा के साथ रुपया किया है। अभिनव नाम से मोबाइल शुरू किया है टाटा मोटर्स ने। किस संस्था ने नैनो पार्टिकल किया? क्या किया? कौन किया है? IIT कानपुर। कौन किया है? IIT कानपुर किया है, ठीक है ना। हरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर किया है। FATF में शामिल हुआ है, ग्रे लिस्ट में अभी यही हुआ है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। ट्रेन को बचाने के लिए, मतलब टकराने से बचाने के लिए क्या किया गया है? कवच है। और सागर परिक्रमा शुरू किया गया है आपको गुजरात में, ठीक है। तो आशा करता हुए कि आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों को शेयर करिए, इसके बारे में बताइए, और कम समय में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे हम, ठीक है। तो इसी के साथ आज समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।